हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1.1 से 1.6 तक हमने पढ़ लिया है। आप लोग जो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लीज देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 में किस तरह से क्वेश्चन दिया है, आइए देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। इसको क्वेश्चन को करने के लिए दो इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि चर क्या, दोस्तों पहले बता दूं कि चर क्या होता है। जो ए से ए टू जेड होता है, जैसे मान लीजिए ए टू जेड जितना अलजेब्रा होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मतलब चर होते हैं, ठीक है। सब क्या होते हैं, चर। ए से जेड तक जितना ए बी सी डी एफ जितना होता है, सब क्या होते हैं, ये चर होते हैं। और जो संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 करके जितना होते हैं संख्या क्या होती है, सब ये अचर होती है। ये क्या होती है, अचर संख्या होती है। ये चर संख्या होती है, ये अचर संख्या होती है, ठीक है। आप लोग मतलब आशा करते हैं कि आप लोग को चर और अचर पता चल गया होगा। और इसमें देखिए, अब आपको बता दूं कि एक चर और दो चर तीन चर क्या होते हैं। देखो, यहाँ पर मान लीजिए x प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि मतलब क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये एक चर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक चर, एक चर। अगर यहीं पर मान लीजिए x प्लस वाई रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये भी x और x है, ये y है, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर x और x दोनों क्या है, एक जैसे हैं। और यहाँ पर x प्लस वाई दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दो चर, ठीक है, दो चर, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पर x भी अलग है, y भी अलग है और z भी अलग, तीनों क्या है, अलग है। तो इनको क्या बोलेंगे, तीन चर वाला बहुपद, ठीक, तीन चर, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर चर का कोई घात, अगर कोई घात मतलब कि चर का कोई घात है तो घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या है, वो एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। मतलब कि x मतलब जो चर है उनका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर दो कंडीशन है, दो कंडीशन से हम लोग क्या इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन को मतलब क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए 4x माइनस 3x प्लस 7, देखिए x और x क्या है, दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये इसको क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद। और कंडीशन दूसरा क्या है कि हम लोग का ये जो चर पर जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 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 एक चर में, यहाँ एक चर में बहुपद है, यहाँ एक चर में क्या है, बहुपद है। इसका राइट आंसर ये लिखेंगे कि यहाँ एक चर में बहुपद है, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसी में पहला में दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि y स्क्वायर प्लस √2, ठीक है, y स्क्वायर प्लस √2। देखिए दोस्तों, इसको एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर, यहां पर हल लिखकर y स्क्वायर प्लस √2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, दो लिखकर इस पर 1/2 पावर कर सकते हैं। इसका मतलब √2 का मतलब, √2 का मतलब होता है 1/2, √2 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 1/2 मतलब 2 की पावर 1/2 कर दिया, ठीक है, √2 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1/2 है, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और y स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 1/2, ये मतलब ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद नहीं है,
उत्तर में लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है 3 अंडर रूट में t, ठीक है, और दिया है प्लस t को अच्छा से बना लेते हैं, आपको मतलब समझ में आएगा। 3 अंडर रूट में t प्लस फिर t, ठीक है, फिर अंडर रूट में 2। ठीक, देखिए दोस्तों ये चर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 t को हम क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, प्लस t अंडर रूट को भी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, अंडर रूट को ऐसा ही छोड़ देते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों 3t की पावर 1/2 प्लस t, इसको भी हम हो सकता है लिख लेते हैं, इसको भी 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर चर का 1/2 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पूर्ण संख्या नहीं होती है वो एक चर में क्या है, बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। हल में लिख देंगे क्या, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, चौथा क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि y प्लस 2 में y, ठीक है, y प्लस 2 में y। ठीक, y प्लस 2 में y, यहाँ पर हल लिखेंगे। एक बात बता दूं दोस्तों, ये 2 में y मतलब क्या है, ये बटा में है। अब पूर्ण संख्या कभी भी क्या होता है, भिन्न में नहीं होती है। पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं होती है, वो 1/2 या 2/4 या 3/5 नहीं हो सकती है। तो हम लोग के यहाँ पर भी देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि ये एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक चर में यह बहुपद नहीं है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया है हम लोग को, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि x की पावर 10, ठीक है, प्लस y की पावर 3 प्लस 10 t की पावर 50। ठीक है, यहाँ पर कितना पद दिया है दोस्तों, यहाँ पर कितना देखिए, x भी अलग, y भी अलग और t भी अलग, ये कितना 3 चर हो गया। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हल में लिखेंगे यहाँ 3 चर में बहुपद है। ठीक, क्यों, देखिए x की पावर 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, y की पावर 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, t की पावर 50 क्या है, पूर्ण संख्या है, और कितना पद दिया है 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ 3 चर में बहुपद है। ठीक, तो हम लोग को पहला का मतलब ये 5 क्वेश्चन दिया था पहले क्वेश्चन में, हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें भी दूसरा क्वेश्चन दिया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी बता देता है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करते हैं आप लोग के बीच। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 4, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया है और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसके बगल में क्या होता है, एक मान लिया जाता है। ठीक, इसके बगल में क्या मतलब एक मान लिया जाता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या अपने मन से क्या 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बस इसमें कंडीशन है और ज्यादा कोई इसमें टफ नहीं है। आइए इसको कर लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस, पहला इसमें दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या कि पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, इसके बगल में हम क्या कर देंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अपने मन से 1 मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, 1। यही हम लोग क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि 2 माइनस, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर क्यूब। ठीक, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर पूछ रहा है हम लोग को, एक्स स्क्वायर यहाँ है। ठीक, लेकिन एक्स स्क्वायर का मतलब आगे कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, लेकिन 1 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, -1। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। -1 क्यों लगा, क्योंकि उस मतलब 1 के आगे क्या है, माइनस है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि √2x माइनस 1। ठीक है, √2x माइनस 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा दिया है। यहाँ पर दिया है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। तो यहाँ पर हल डालेंगे और लिख लेंगे आंसर में π/2। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है हम लोग को, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है √2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल देखिए इसमें √2x माइनस 1, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन हम क्या करेंगे √2x, ठीक है, माइनस 1, और हम क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे 0 एक्स स्क्वायर का गुणा, अगर हम 0 में एक्स स्क्वायर का मतलब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, वही फिर संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 0। क्यों, क्योंकि हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 0। अगर मान लीजिए आपको नहीं करना है आएगा, क्या करेंगे आप लोग, मान लीजिए √2x माइनस 1, अगर इसमें दिया ही नहीं है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे 0 आंसर में लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग मतलब √2x माइनस 1 प्लस आपको अपने मन से 0 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या दिया है 0। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार तीसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 35 घात के द्विपद, तीसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 35 घात के 35 घात के 35 घात के द्विपद और 100 घात के और 100 घात के एक पदी का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण दीजिए। आइए इसका उदाहरण दे देते हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 35 घात प्लस 5। ये हम लोग का पहला कंडीशन हो जाएगा, पहला कंडीशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन बोला है 100 घात के एक पद। यहाँ पर देखिए x पर 35 घात प्लस 5, ये कितना, 2 पद हो गया। और पूछ रहा है कि एक पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे y की पावर 100 घात, ये कितना है, एक पद है। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन का आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन का आंसर हो गया, ये दूसरा कंडीशन का आंसर हो गया। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आपको जितनी जो बड़ी संख्या, जिस संख्या की घात ज्यादा बड़ी होगी उसी संख्या को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चौथा क्वेश्चन को कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चौथा क्वेश्चन ऊपर से कर देते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को ऊपर से कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा, और नहीं आता दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा और अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है हम लोग को कि निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित चौथा यहां पर लिखेंगे, चौथा निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपद की घात क्या करना है, लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हम सारा क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं और उनका आंसर हम लोग शॉर्ट में दे देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 5x पर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x। ठीक है, दूसरा दिया है, यहाँ पर दूसरा दिया है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा दिया है, यहाँ पर तीसरा दिया है 5t माइनस अंडर रूट में 7। ठीक है, और चौथा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, चौथा दिया है 3, केवल 3 दिया है। ठीक है, इसका ही आंसर दे देते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें जो जिसकी घात बड़ी रहेगी क्या करना है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या आंसर में लिख देना है। ठीक है, आंसर में क्या करना है, लिख देना है। तो बताइए इसमें से सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है या 2 है, बताइए इसमें सबसे बड़ी घात कौन क्या है, 3 है या 2 है। इसका इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे, 3। ठीक है,
इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे 2। इसमें सबसे बड़ी घात, इसमें तो घात ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन t की पावर 1 पर क्या होगा, एक घात होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देंगे, हल में क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसमें चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है 3, इसमें ना घात दिया है ना कुछ दिया है, ठीक, ना अचर दिया है। इस पे 3 है तो इसके पावर क्या होता है, 3 के पावर हमेशा 0 होता है, 3 के पावर हमेशा क्या होता है 0 होता है। अगर अचर संख्या रहती है तो इसके पावर क्या होता है 0 रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ये बहुत इजी था दोस्तों, इसमें से बताना था कि जिसमें जो संख्या, जिस अचर संख्या के मतलब घात ज्यादा बढ़, जो मतलब कि जिसकी संख्या, जिसका घात ज्यादा बढ़ जाएगी उसी को हम लोग क्या करना है आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें 3 की ज्यादा थी घात 3 की ज्यादा थी, ठीक, इसमें घात 2 ज्यादा थी और इसमें 1 थी, तो इसका आंसर 1 लिख दिया, और इसमें 3 की पावर 0 है तो इसका 0 राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है।